तो दोस्तों आज की इस क्लास में देखेंगे हम आर्मी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में। तो आर्मी का इसमें एक प्रैक्टिस सेट देखेंगे अग्निवीर आर्मी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट है। तो आज की इस क्लास में देखेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में। तो देखेंगे प्रजातंत्र यानी प्रजातंत्र जनता की सरकार है, यानी प्रजातंत्र किसकी है? जनता की सरकार है, जनता के लिए है, जनता के द्वारा या जनता के द्वारा। यह शब्द किसने कहा था? यह किसने कहा था? अब्राहम लिंकन ने कहा था। यह किसने कहा था? अब्राहम लिंकन ने कहा था यह शब्द। नेक्स्ट देखेंगे इसमें भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं, यानी भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार दिए हुए हैं। तो भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकार हैं। तो पहले कितने मौलिक अधिकार थे? पहले 7 मौलिक अधिकार थे, यानी पहले कितने मौलिक अधिकार थे? 7। अब कितने मौलिक अधिकार हैं? अब वर्तमान में संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? 6 मौलिक अधिकार हैं। तो पहले 7वां कौन सा था? संपत्ति का अधिकार। कौन सा था? संपत्ति का अधिकार, जिसे 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया था। अब वर्तमान में कितने? वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे प्रधानमंत्री पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, यानी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए प्रधानमंत्री पद के लिए। तो प्रधानमंत्री पद के लिए कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। प्रधानमंत्री पद के लिए कितनी आयु होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के लिए पूछेंगे तो कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। यानी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए कितनी आयु होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। और प्रधानमंत्री के लिए कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसमें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि तिथि का ये क्वेश्चन आता है पेपर में। तो देखेंगे सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ये कब मनाया जाता है? यह 21 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। नेक्स्ट देखेंगे इसमें निम्नलिखित में कौन सी जातियाँ पशुचारण का कार्य करती हैं? ये पशुचारण का कार्य करती हैं। कौन सी है वो? मिसाई जनजाति। कौन सी है? मिसाई जातियां हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बुलंद दरवाजा किस शहर में स्थित है? बुलंद दरवाजा कहाँ पर स्थित है? बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में स्थित है। बुलंद दरवाजा कहाँ पर स्थित है? फतेहपुर सीकरी में स्थित है। आगरा में क्या स्थित है? आगरा में ताजमहल स्थित है। आगरा में क्या स्थित है? ताजमहल स्थित है। और जयपुर में पिंक सिटी, जयपुर को क्या कहते हैं? पिंक सिटी कहते हैं। जयपुर में हवा महल स्थित है। जयपुर में क्या है? हवा महल स्थित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब कौन राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले गया था? यानी वह कौन सा शासक था जो राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले गया था? वह कौन सा शासक था? मोहम्मद तुगलक। कौन सा शासक था? मोहम्मद तुगलक था। नेक्स्ट इसमें देखेंगे दूसरे विश्व युद्ध में इटली का नेतृत्व किसने किया था? इटली का नेतृत्व किसने किया था? वह किसने किया था? मुसोलिनी ने किया था। किसने किया था? मुसोलिनी ने किया था। तो द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था? यह 1939 से कब तक हुआ था? 1945 तक हुआ था। कब तक हुआ था? 1945 तक हुआ था। 1945 तक हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध। श्रमिक विकास दिवस कब मनाया जाता है? यह 1 मई को मनाया जाता है। 8 मार्च को क्या मनाया जाता है? 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। तो दिवस की दोस्तों इम्पोर्टेंट सभी दिवसों की एक PDF डली हुई है। अगर आपने नहीं देखी है तो सबसे पहले आप उन्हें देखें। जो अभी हमने आपको सभी मंथ बाई मंथ सभी की एक PDF डाली हुई है, यानी कि मंथ बाई मंथ एक एक क्लास डाली हुई है जो 3-3 मिनट 4-4 मिनट की है। तो उसे आप देखें, यानी कि दिवस का ये क्वेश्चन 100% आता है पेपर में। नेक्स्ट देखेंगे इसमें लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है? यानी लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो 545 होती है। कितनी होती है? 545 होती है अधिकतम संख्या। वह एकमात्र अधिवेशन कौन सा है? वह एकमात्र अधिवेशन कांग्रेस अधिवेशन था, जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। किसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी? 1924 में बेलगाम अधिवेशन
कहाँ पर हुआ था? यह कर्नाटक में हुआ था। 1924 में बेलगाम अधिवेशन, यह कर्नाटक में हुआ था। इसकी अध्यक्षता एक मात्र महात्मा गांधी ने की थी। महात्मा गांधी ने की थी। 1925 में, नेक्स्ट देखें, 1925 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता सरोजिनी नायडू ने की थी। किसने की थी? सरोजिनी नायडू ने की थी 1925 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। और अगर वहीं पर क्वेश्चन आए, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? उपराष्ट्रपति कौन थे? तो उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर राधाकृष्णन। कौन थे? डॉक्टर राधाकृष्णन थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसमें, भारत किस दिन संप्रभु स्वतंत्रता गणराज्य बना? तो 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को बना। और भारत कब आज़ाद हुआ था? भारत आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था। 15 अगस्त 1947 को। अगर यहाँ पर देखें स्वतंत्रता की बात करें तो कब हुआ था? 15 अगस्त को भारत क्या हुआ था? स्वतंत्र हुआ था। अगर इसमें गणतंत्र की बात करें, गणतंत्र, तो 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? गणतंत्र बना था भारत, गणतंत्र। और 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। यानी 26 जनवरी 1949 को क्या हुआ था? भारतीय संविधान लागू हुआ था और पूर्ण रूप यानी बनकर तैयार हुआ था 26 जनवरी 1949 को। तो 26 जनवरी को क्या मनाया जाता है? संविधान दिवस मनाया जाता है। 26 जनवरी को क्या मनाया जाता है? संविधान दिवस मनाया जाता है। और 15 अगस्त को क्या मनाया जाता है? स्वतंत्रता दिवस। और 26 जनवरी को देखें क्या मनाया जाता है? गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है। 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? गणराज्य बना था। गणराज्य का मतलब गणतंत्र हुआ था भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसमें, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार यानी कि किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार देंगे किसमें? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। किसमें? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। पंचशील पर भारत व चीन ने कब हस्ताक्षर किए थे? पंचशील पर भारत और चीन ने कब हस्ताक्षर किए थे? तो पंचशील पर भारत और चीन के मध्य कब हस्ताक्षर हुए थे? यह 1954 में हस्ताक्षर हुए थे। कब हुए थे? 1954 में हस्ताक्षर हुए थे। नेक्स्ट देखेंगे, चीन ने भारत पर कब आक्रमण किया? या चीन ने भारत पर कब आक्रमण किया था? 1962 में किया था। कब किया था? 1962 में। और 1965 में भारत और पाकिस्तान की लड़ाई हुई और 1971 में भारत और पाकिस्तान की लड़ाई हुई। और 1962 में भारत और चीन का युद्ध हुआ था। 1962 में भारत और चीन का युद्ध। नेक्स्ट देखेंगे इसमें, प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ था? ये प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ था? यह 1914 में स्टार्ट हुआ था। 1914 में स्टार्ट हुआ था और 1918 में समाप्त हुआ था। 1914 में स्टार्ट हुआ था और 1918 में समाप्त हुआ था। ये 4 साल चला था। उसके बाद देखेंगे स्वर्ण मंदिर कहाँ पर स्थित है? स्वर्ण मंदिर कहाँ पर स्थित है? यह देखेंगे, यह अमृतसर पंजाब में स्थित है। ये अमृतसर पंजाब में स्थित है स्वर्ण मंदिर। और कोणार्क में क्या है? कोणार्क में देखेंगे, कोणार्क उड़ीसा में क्या है? सूर्य मंदिर स्थित है। कोणार्क उड़ीसा में क्या है? सूर्य मंदिर स्थित है। अमरनाथ कहाँ पर है? अमरनाथ देखेंगे कहाँ पर है? जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। अमरनाथ की गुफा कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। और माउंट आबू देखें, माउंट आबू क्या है? माउंट आबू में क्या है? जैन मंदिर है। राजस्थान का माउंट आबू जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट देखेंगे इसमें सामान्य विज्ञान के क्वेश्चनों के बारे में। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी इस प्रैक्टिस सेट को लगाएं और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे नंबर लेकर आएँ। तो देखें, गिरती हुई तत्वों की क्या विशेषता होती है? यानी कि गिरती हुई तत्वों की क्या विशेषता होती है? तो वो क्या होती है? वह तृण होती है। क्या होती है? तृण होती है। सबसे हल्की धातु का नाम बताएं। सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? सबसे हल्की धातु होती है लिथियम। Li क्या होती है? सबसे हल्की धातु होती है Li। Li कितने पर है? Li का परमाणु क्रमांक क्या है? 3 पर है। Li का परमाणु क्रमांक 3। Li क्या है? सबसे हल्की धातु होती है। लिथियम क्या है? सबसे हल्की धातु। यहाँ पर सोडियम देखें, सोडियम क्या है? सोडियम एक ऐसी धातु है जिसे केरोसिन के तेल में रखा जाता है। यानी कि अगर कोई पूछे केरोसिन के तेल में किसे रखा जाता है, वो सोडियम को रखा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे इसमें, एक विद्युत बल्ब जिस पर अंकित है, यानी कि अंकित कितना है? 220 वोल्ट, 220 वोल्ट और 100 वाट। तो सबसे पहले देखेंगे इसमें 220 है। वोल्ट किसका मात्रक है? वोल्ट इसमें विभव का मात्रक है। वोल्ट किसका मात्रक है? विभव का। और वाट किसका मात्रक है? वाट है इसमें शक्ति का मात्रक है। डब्ल्यू इसमें क्या है? वाट है, जो शक्ति का मात्रा है। यदि यह 110 वोल्ट पर कार्य करता हो
तो इसकी शक्ति यानी शक्ति क्या होगी इसकी शक्ति होगी क्या 25 वाट। इसकी शक्ति क्या होगी 25 वाट होगी। क्या होगी इसकी शक्ति 25 वाट होगी। नेक्स्ट देखेंगे यानी कि डायन प्रति सेंटीमीटर का यूनिट है। डायन प्रति सेंटीमीटर किसकी यूनिट है। यह किसकी यूनिट है। यह पृष्ठ तनाव की यूनिट है। यह किसकी यूनिट है पृष्ठ तनाव की यूनिट है। अगर यहाँ पर हम कार्य की बात करें तो कार्य की यूनिट क्या होगी। कार्य की यानी कार्य का मात्रक क्या होगा। ये यूनिट का मतलब है यानी कार्य का मात्रक क्या होगा। तो कार्य का मात्रक होगा जूल। यानी कार्य का मात्रक क्या है। कार्य का मात्रक है जूल। और बल का मात्रक क्या होता है। बल का मात्रक होता है न्यूटन। बल का मात्रक क्या होता है न्यूटन। बल का मात्रक न्यूटन होता है। और डायन प्रति सेंटीमीटर किसका मात्रक होता है। यह पृष्ठ तनाव का मात्रक होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसमें किसी सेल का सही ईएमएफ मापन करने वाले यंत्र को कहते हैं। क्या कहते हैं। गाउस मीटर कहते हैं। क्या कहते हैं गाउस मीटर कहते हैं। और वोल्ट मीटर से क्या नापा जाता है। इससे नापा जाता है वोल्ट मीटर से वोल्टेज नापा जाता है या विभवांतर नापा जाता है। वोल्ट मीटर से क्या नापा जाता है विभवांतर नापा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे नाभिकीय संलयन क्रिया होती है। नाभिकीय संलयन क्रिया किस में होती है। नाभिकीय संलयन क्रिया तो नाभिकीय संलयन क्रिया किस में होती है। हाइड्रोजन बम में होती है। किस में होती है हाइड्रोजन बम में होती है। अगर यहीं पर आए नाभिकीय विखंडन अवक्रिया किस में होती है। नाभिकीय विखंडन अवक्रिया तो नाभिकीय विखंडन अवक्रिया किस में होती है। यह परमाणु परमाणु बम में होती है। किस में होती है परमाणु बम में। परमाणु बम में कौन सी होती है नाभिकीय विखंडन। कौन सी होती है नाभिकीय विखंडन अवक्रिया होती है। नाभिकीय विखंडन अवक्रिया होती है। विखंडन अवक्रिया होती है किसमें परमाणु बम में एटॉमिक बम में। और अगर हाइड्रोजन बम की बात आएगी तो उसमें क्या होती है नाभिकीय संलयन होता है। नाभिकीय संलयन और यही सूर्य के प्रकाश में भी क्या होता है। सूर्य के प्रकाश और तारों में नाभिकीय संलयन पाया जाता है। सूर्य के प्रकाश और तारों में क्या पाया जाता है नाभिकीय संलयन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसमें विद्युत से लगी आग बुझाई जाती है। विद्युत का मतलब विद्युत से लगी हुई आग को किसके द्वारा बुझाया जा सकता है। तो उसे मिट्टी द्वारा बुझाया जा सकता है। किसके द्वारा मिट्टी द्वारा बुझाया जा सकता है। नेक्स्ट देखेंगे यदि दो आवेशों के मध्य दूरी को 2 गुना कर दिया जाए तो उनके मध्य बल पहले से होगा कितना होगा 1/4 गुना होगा। कितना होगा 1/4 गुना होगा। जो क्या होता है F बराबर क्या होता है Q1 × Q2/R² होता है। Q1 × Q2/R² होता है यानी कि 1/4πε Q1 × Q2/R² होता है। तो R² क्या है यहाँ पर यानी 2 गुना होगा। 2 गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा। 2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा यह 4 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे यदि एक लेंस की शक्ति का मात्रक क्या होता है। लेंस की शक्ति का मात्रक होता है डायप्टर। लेंस की शक्ति का मात्रक क्या होता है। लेंस की शक्ति का मात्रक होता है डायप्टर होता है। का क्रमशः 2D और -2D हो तो ये क्या है हो तो संयोग की शक्ति होगी। संयोग की शक्ति कितनी होगी इसकी होगी 2D होगी। कितनी होगी 2D होगी। मछली कैसे सांस लेती है। मछली कैसे सांस लेती है। यह गिलों के द्वारा सांस लेती है। किसके द्वारा गिल से सांस लेती है। मछली किससे सांस लेती है गिल से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसमें तंबाकू में मनुष्य को हानि पहुंचाने वाला पदार्थ कौन सा होता है। हानि पहुंचाने वाला पदार्थ कौन सा होता है। उसमें निकोटीन होता है। क्या होता है निकोटीन होता है। किसमें तंबाकू में क्या होता है निकोटीन होता है। सूर्य में हमें कौन सी विटामिन प्राप्त होती है। सूर्य से हमें कौन सी विटामिन प्राप्त होती है। सूर्य से हमें विटामिन डी प्राप्त होती है। विटामिन डी प्राप्त होती है। सूर्य से हमें विटामिन डी प्राप्त होती है। विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन के की कमी से स्क्रवी रोग होता है। नहीं विटामिन के की कमी से क्या है रक्त में थक्का नहीं जमता है। विटामिन के की अगर कमी आ जाएगी तो क्या होगा रक्त में थक्का नहीं जमेगा। और विटामिन ए की कमी से देखें कौन सा रोग होता है। इसकी कमी से रतौंधी रोग होता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है रतौंधी रोग होता है। और विटामिन ई की कमी से देखें कौन सा रोग होता है। इसकी कमी से होता है बांझपन। कौन सा रोग होता है इसकी कमी से बांझपन रोग होता है इसी कमी से। और विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन डी की कमी से देखेंगे रिकेट्स रोग होता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है रिकेट्स रोग होता है। विटामिन ए को देखेंगे विटामिन ए की कमी से देखेंगे तो क्या होगा रतौंधी। रतौंधी का मतलब होता है आंखों से कम दिखना। विटामिन ए की कमी से ये क्या होता है रोग होता है। कौन सा होता है रतौंधी रोग। रतौंधी रोग होता है। और विटामिन के देखेंगे तो इसमें क्या है
खून का थक्का नहीं जाता है, खून का थक्का नहीं जमता है, खून का थक्का नहीं है। विटामिन डी देखेंगे तो विटामिन डी की कमी से कौन सा होता है, रिकेटस रोग, रिकेटस यानी सूखा रोग, रिकेटस रोग। और विटामिन ई की कमी से देखेंगे तो विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन ई की कमी से होता है बांझपन, बांझपन, बांझपन रोग होता है स्त्रियों में। तो अगर यहीं पर आए जल में घुलनशील विटामिन कौन सी होती हैं, जल में घुलनशील विटामिन, तो ये तो हो गए रोगों के बारे में। और विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी रोग होता है, यानी विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, इसमें स्कर्वी रोग होता है। अगर यहीं पर आए जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन सी होती हैं, तो जल में घुलनशील विटामिन होती हैं बी और सी, यानी कि बी और सी। बी की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन बी की कमी से होता है थायमिन रोग। कौन सा रोग होता है, विटामिन बी की कमी से थायमिन रोग होता है। और स्कर्वी रोग किसी कमी से होता है, विटामिन सी की कमी से। जो जल में घुलनशील विटामिन होती हैं वो कौन सी होती हैं, बी और सी विटामिन, यानी बी और सी विटामिन क्या होती हैं, यह जल में घुलनशील विटामिन होती हैं। किसमें, जल में घुलनशील विटामिन कौन सी होती हैं, बी और सी। और वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी होती हैं, ए डी ई के, ए डी ई के, ए डी ई के क्या होती हैं, यह वसा में घुलनशील विटामिन होती हैं। जो देखें ए डी ई के, ये सभी विटामिन है, ये 4 विटामिन दी हुई हैं, ये कौन सी है, ये वसा में घुलनशील विटामिन है। अगर यहीं पर आएगा जल में घुलनशील विटामिन तो कौन सी होती है, बी और सी जल में घुलनशील विटामिन होती हैं। नेक्स्ट देखेंगे इसमें, निम्नलिखित में से सबसे अधिक प्रोटीन किसमें पाई जाती है, सबसे अधिक प्रोटीन किसमें पाई जाती है, दालों में पाई जाती है। सबसे अधिक प्रोटीन किसमें पाई जाती है, दालों में। और दालों में भी कौन सी दाल में पाई जाती है, सोयाबीन में सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है। लगभग 42% उसमें प्रोटीन पाई जाती है सोयाबीन में। देखेंगे पैर और मुंह की बीमारी किसको होती है, यानी पैर और मुंह की बीमारी किसको होती है, पशु को, यानी पशुओं को क्या होती है, पैर और मुंह की बीमारी होती है। बेल है एक, बेल है यानी बेल है एक, बेल मछली है वो क्या है, वो स्तनधारी है, क्या है वो स्तनधारी है, बेल मछली क्या है, स्तनधारी है। नेक्स्ट देखेंगे, किस तत्व के समस्थानिक यानी आइसोटोप में क्या समान होते हैं, आइसोटोप में क्या समान होते हैं, उसमें क्या होते हैं, प्रोटॉन उसमें क्या होते हैं, समान होते हैं। प्रोटॉन क्या होते हैं, उसमें समान होते हैं। समस्थानिक का मतलब है जिसमें प्रोटॉन की संख्या क्या होगी, समान होगी, वो क्या कहलाएगा, समस्थानिक कहलाता है। जैसे देखेंगे 1H1 और 1H2, फिर उसके बाद देखेंगे 1H3, ये क्या है, ये एक समस्थानिक है। हाइड्रोजन के ये क्या है, समस्थानिक है 1H1। तो यहाँ पर देखेंगे नीचे वाले को क्या कहते हैं, नीचे वाले को कहते हैं परमाणु क्रमांक, यही क्या होता है, प्रोटॉन होते हैं। 1 और यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है। तो ऊपरले को कहते हैं क्या, द्रव्यांश संख्या। तो द्रव्यांश संख्या क्या है, यहाँ पर देखेंगे 1 ये अलग है, यहाँ पर देखेंगे 2 ये भी अलग है, और यहाँ पर देखेंगे 3 तो ये भी अलग है। लेकिन समस्थानिकों क्या है, प्रोटॉन की संख्या क्या होती है, समान होती है। प्रोटॉन की संख्या क्या होगी, समान होगी। तो ये क्या है, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, यानी प्रोमेथियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम क्या होते हैं, ये हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे इसमें, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है, तो इसका नाम होता है एस्कॉर्बिक अम्ल। क्या होता है, एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। और अभी मैंने आपको बताया विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी रोग होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसमें, निम्न में से एस्टूरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन सा नहीं है, कौन सा नहीं है, इसमें बेंजीन नहीं है, कौन सा नहीं है, बेंजीन इसमें नहीं है। C6 बेंजीन का डायग्राम देखें तो बेंजीन का डायग्राम कैसे बनता है, ऐसे बनता है बेंजीन का डायग्राम। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, C6H6, बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, C6H6 होता है। यानी कि ये इसमें क्या है, हाइड्रोकार्बन, कौन सा हाइड्रोकार्बन नहीं है, स्टोरेट्स। नेक्स्ट देखेंगे इसमें, चींटी के अंदर कौन सा अम्ल होता है, चींटी के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है या होता है, तो कौन सा अम्ल होता है, फार्मिक अम्ल होता है। कौन सा होता है, फार्मिक अम्ल, यानी HCH होता है, HCOH होता है। कौन सा होता है, HCOH होता है। इसे फार्मिक अम्ल या मेथेनोइक अम्ल कहते हैं, मेथेनोइक अम्ल कहते हैं। टार्ट्रिक अम्ल को क्या कहते हैं, इसे सिरका कहते हैं, टार्ट्रिक अम्ल को क्या कहते हैं, सिरका कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिजली के बल्ब में, बिजली के बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है, बिजली के बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है, इसमें आर्गन गैस भरी जाती है। बिजली के बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है, बिजली के बल्ब में
जाता है या भरी जाती है, कौन सी गैस भरी जाती है, उसमें आर्गन गैस भरी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, गलनांक बिंदु पर पानी का आयतन होता है, गलनांक बिंदु पर पानी का आयतन क्या होगा, घटेगा, क्या होगा, घटता है। नेक्स्ट देखेंगे, इनमें से कौन अधातु नहीं है, इनमें से यानी कौन सी अधातु नहीं है, या इसका मतलब इसने क्या पूछा, इनमें से कौन सी क्या है, धातु है। तो इनमें से कौन सी क्या है, धातु है। हाँ, नेक्स्ट देखेंगे इसमें, तो अधातु नहीं है, अधातु नहीं है। तो क्लोरीन क्या है इसमें, अधातु है। क्लोरीन क्या है इसमें, अधातु है। ब्रोमीन भी क्या है इसमें, अधातु है। लेकिन इसमें ऑप्शन क्या है, ये इसमें गलत है, यानी कि इसमें दो, इसमें क्या देते हैं, इसमें धातु देते हैं, दो इसमें क्या देते हैं, धातु। तो इसमें देखेंगे, यानी कि इसमें इसने थोड़ा सा मिस्टेक किया है। जैसे देखिए, इसमें पारा भी क्या है, इसमें धातु है, और यानी सोडियम भी इसमें धातु है, पारा भी इसमें क्या है, धातु है। तो सोडियम और पारा इसमें क्या है, धातु है। यानी इसने पूछा है इनमें से कौन अधातु नहीं है, यानी अधातु नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, धातु है इसमें। तो पारा भी इसमें क्या है, धातु है, और ये भी इसमें क्या है, सोडियम भी इसमें क्या है, धातु है। लेकिन क्लोरीन क्या है, गैस है, और ब्रोमीन भी क्या है, यह धातु होती है। तो पारा एकमात्र ऐसी धातु है, पारा क्या है, एकमात्र ऐसी धातु है जो, पारा एकमात्र ऐसी धातु है जो लिक्विड अवस्था यानी द्रव अवस्था में पाई जाती है, यानी किसमें, द्रव अवस्था में पाई जाती है। पारा एकमात्र क्या है, ऐसी धातु है जो किसमें पाई जाती है, द्रव अवस्था में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है, द्रव अवस्था में पाई जाती है। ब्रोमीन एकमात्र ऐसी धातु है, ब्रोमीन एकमात्र ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, जो किसमें पाई जाती है, द्रव अवस्था में पाई जाती है। यानी नॉर्मल टेम्परेचर पर किसमें पाई जाती है, द्रव अवस्था में अधातु पाई जाती है, कौन सी, ब्रोमीन। और धातु कौन सी पाई जाती है, पारा पाया जाता है द्रव अवस्था में। नेक्स्ट देखेंगे, औषधि जो चिंता कम करती है तथा शांति देती है, औषधि जो चिंता कम करती है, शांति देती है, उसे क्या कहते हैं, ट्रूकुलेजर, क्या कहते हैं, ट्रूकुलेजर कहते हैं उसे। नेक्स्ट देखेंगे, Na2SO4 इंटू 10H2O इंटू 10H2O, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं क्या, गिलावर नमक कहते हैं, क्या कहते हैं, गिलावर नमक कहते हैं। साधारण नमक को क्या कहते हैं, NaCl कहते हैं, क्या कहते हैं, NaCl किसे कहते हैं, साधारण नमक को कहते हैं। तो ऐसे ही प्रैक्टिस सेट देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को ज़्यादा इस चैनल को शेयर करें, ताकि इस वीडियो को शेयर करें, ताकि सभी दोस्तों के पास वीडियो पहुंचे और प्रैक्टिस अच्छी तरीक़ा से करें। तो अगर आपको फॉर्मूले वाली, यानी कि इसमें देखेंगे ये फॉर्मूले आते हैं, तो फॉर्मूले वाली क्लास इसमें अलग से डली हुई हैं यूट्यूब पर, आप उन्हें देखें। और इसमें आपको अभी हमने कराया, तो इसमें देखें 2 से 3 इसमें क्या है, मतलब क्वेश्चन आ रहे हैं, या ये क्या 2 तो मतलब क्वेश्चन 100% है, जो मतलब तिथि का आता है, दिवस का आता है, डेज का। तो उसके लिए हमने इसमें अलग से एक PDF दी हुई है, जिसमें मंथली यानी कि महीने की क्या है, 2 से 3 मिनट में सभी दिवसें दी गई हैं, कि 2 से 3 मिनट की वीडियो, उसमें सभी दिवसों को बताया गया है। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में।